Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, कोच एंड टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीवी को खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से 150 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट स्पिरिट, मसीह का रूह। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्पिरिट यानी इल्मुल मसीह में मसीह का रूह का मुकाशफा बताएं, यानी मसीह का मुजस्सम, ट्राइकोटमी, रूह बदन जान में रूह का रासबास होना और खुदा को सौंपना और आलम अरवाह में रूह में मनादी करना, इसके बारे में बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह का रूह और पाक रूह मसीह का रूह में फर्क बताएं और कलीसिया का मसीह के रूह में और पाक रूह में होना बताएं और जी उठने के बाद मसीह के रूह का बदन में होना, इसके बारे में बताएं, यानी एक रूह होना और पाक रूह का कलीसिया को जलाना, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। इसमें कलाम नहीं कि दीनधारी का भेद बड़ा है, यानी वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रासबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। रोमियो 8वां बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के इतबार से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पहला पतरस 3 बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नाराजतों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के इतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक लफ्ज क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज। नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, जजमेंट के हवाला से और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट स्पिरिट, मसीह का रूह और पिक्स। डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्पिरिट के हवाला से यानी मसीह का रूह जब हम कहते हैं तो मसीह का रूह, ये 2 मानी के अंदर हम समझ सकते हैं। चूंकि क्रिस्टोलॉजी के हवाला से हम क्राइस्ट की जात की बाबत बात कर रहे हैं तो क्राइस्ट स्पिरिट यानी मसीह का रूह, तो आज की सारी टीचिंग में क्राइस्ट की स्पिरिट के हवाला से यानी जब हम क्राइस्ट की
ट्राइकोटमी के हवाला से रूह बदन जान की बात करते हैं कि तजस्सुम के अंदर आया, तो तजस्सुम के अंदर रूह बदन जान की तालीम को हम जानते हैं। तो जब बदन के बारे में, जान के बारे में, रूह के बारे में जो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट की ट्राइकोटमी के हवाला से, यानी उसका सोल स्पिरिट बॉडी, रूह बदन जान, तो क्राइस्ट की रूह के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जब हम मसीह का रूह कहते हैं तो क्राइस्ट की ट्राइकोटमी बॉडी के अंदर क्राइस्ट के रूह की बात है। जब हम मसीह का रूह, पाक रूह के हवाला से बात करते हैं तो नए अहदनामा में पाक रूह को पाक रूह भी कहा गया है और मसीह का रूह भी कहा गया है, यीशु का रूह भी कहा गया है। तो जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहोवा के साथ पाक रूह का होना, पाक रूह का काम करना, तो हम खुदावंद का रूह, यहोवा का रूह कहते हैं। जब हम न्यू टेस्टमेंट में होली स्पिरिट का मसीह के साथ काम करता देखते हैं तो हम मसीह का रूह कहेंगे। और ये 8वें बाब रोमियो में लिखा है कि मसीह का रूह, तो पाक रूह की बाबत वहां पर यह बयान किया गया है, जिसके ऊपर मैं आगे जाकर इन दोनों के फर्क के हवाला से ज्यादा वजाहत करूंगा। आज का सब्जेक्ट क्राइस्ट स्पिरिट यानी मसीह का रूह है। तो ट्राइकोटमी में मसीह के रूह बदन जान में जो रूह की बात की जाएगी कि क्राइस्ट का रूह जो है उसका फंक्शन जी उठने के बाद क्या था, और मसीह में रूह बदन जान का रूह में क्या काम, और अजल में जो क्राइस्ट जब स्पिरिट के अंदर है उसकी बाबत बात की जा रही है। बिलीवर्स, पास्टर साइमन जो हमारे पास नहायत बारीकी से जो बात समझने वाली है, तो हम मसीह का रूह दो मानी में ही समझते हैं, यानी मसीह का रूह मसीह की जात के हवाला से क्राइस्ट का रूह बदन जान, और रूह का क्या मानी हम लेते हैं उसकी बाबत टीचिंग। मसीह का रूह पाक रूह के हवाला से, जब पाक रूह मसीह के साथ वर्क करता है तो उसको मसीह का रूह कहा गया है, जो रोमियो 8वें बाब में जो मैंने जिक्र किया। इसके अलावा अमाल 16वें बाब में भी लिखा है कि यीशु का रूह, तो यीशु का रूह या मसीह का रूह, वहां पर पाक रूह की बाबत है। मगर जब हम आलम अरवा के अंदर देखते हैं तो मसीह का रूह वहां गया, यानी मसीह की जात जो स्पिरिट के अंदर जो रासबाज ठहराई गई, मगर बदन जो था वो कब्र के अंदर। तो रूह का फंक्शन जो जी उठने के बाद है, और मसीह का रूह जो रूह बदन जान के अंदर है, वो क्या काम जो खिदमत के अंदर किया गया सोल स्पिरिट बॉडी में, उसका बयान हमें पता होना चाहिए। और फिर अजल में जब दूसरा क्रूम खुदा का बेटा, कलाम खुदा, खुदा की जात में यानी खुदा सलूस में खुदा का बेटा, तो हमारे पास आता है कि दूसरा अक्रूम किस हालत में खुदा के साथ था। तो हमें जो रेफरेंस मिलता है, पहली बात कि यूहन्ना की इंजील 4 बाब में लिखा है खुदा रूह है, गॉड इज स्पिरिट। तो जब हम गॉड की अलोहीम की बात करेंगे तो ये खुदाई सलूस की बात है। तो खुदाई सलूस में फादर, सन, होली गोस्ट आते हैं। तो जब ये स्पिरिट बीइंग की बात की गई है कि खुदा रूह है यानी स्पिरिट बीइंग है, तो बाप भी स्पिरिट, बेटा भी स्पिरिट और होली स्पिरिट भी स्पिरिट। तो अनदेखा खुदा स्पिरिट जो है, ये जब दुनिया के अंदर ऑफिस हम देखते हैं तो यहोवा एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, फरिश्ता के अंदर जाहिर होता है, और यीशु मसीह खुदा का बेटा तजस्सुम में, इनकारनेशन में, इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ होली स्पिरिट डव की सूरत के अंदर। मगर अजल से जब हम खुदा सलूस में देखते हैं तो खुदा अनदेखा खुदा है। और कुछ से पहले बाप की 18वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह खुदा का बेटा बनाए आलम से यानी अजल से खुदा अनदेखे खुदा की सूरत पे मौजूद है। तो अनदेखा खुदा जब स्पिरिट है तो बाप भी स्पिरिट है, बेटा भी स्पिरिट है और होली स्पिरिट भी। मगर बाप यहोवा हम सारों को ही नूर कहते हैं। तो यानी स्पिरिट जो है, अनदेखा खुदा जो है वो नूर है, उसको कोई देख नहीं सकता। तो जब खुदा का बेटा जिस्म में जाहिर होता है तो अजल के अंदर जो खुदा का बेटा जब हम कहते हैं तो खुदा से निकला हुआ यानी खुदा का कलाम। और यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 आयत, पास्टर साइमन बिलीवर्स जो बात हमारे सामने आती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यानी वर्ड की बात की जा रही है, वर्ड ऑफ गॉड की बात की जा रही है, कलाम खुदा की बात की जा रही है। तो ये कलाम खुदा, कलाम खुदा का बेटा है। जब खुदा से निकला, निकलने के सबब से वो सन कहलाया, यानी कलाम खुदा जो सन है उसे जिस्म लिया। और यशायाह 9वें बाब में लिखा है हमारे लिए एक लड़का तबलद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया
اور زبور 2 کے اندر بھی جو لکھا ہے کہ تو آج مجھ سے پیدا ہوا، تو میرا بیٹا ہے. اور پھر سیموئیل کی کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں گا اور تو میرا بیٹا ہوگا. تو سن اور فادر کا رشتہ یعنی باپ میں سے کلام کا نکلنا، اور یہ کلام اسپرٹ کی حیثیت میں خدا کی ذات کے اندر ہے کیونکہ خدا روح ہے. اور جب ہم کلام کی بات کریں گے تو کلام خدا کے اندر سے نکلتا ہے، پر کلام خود اسپرٹ ہے یعنی خدا ہے. خدا کے اندر جو قدرت ہے یعنی قدرت ہے، پار ہے، وہ ہولی اسپرٹ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی وہ قدرت جو اس کے اندر ہے وہ ڈٹی ہے، وہ خدا ہے. تو گویا خدا ثالوث کے اندر جو اس کی قدرت ہے، ہولی اسپرٹ، یہ تیسرا اقنوم، یہ شخصیت ہے مکمل طور پر. اور دوسرا اقنوم خدا کا بیٹا، کلام خدا. اور یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، یعنی باپ میں سے جس طرح بیٹا نکلتا ہے، اور اکلوتا بیٹا یعنی کلام خدا جو خدا کے اندر جو اسپرٹ بینگ ہے، ورڈ ہے، اس نے ساری کریشن کو، ساری کائنات کو کلام نے، سن آف گاڈ نے بنایا. کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، ہر چیز کلام سے پیدا ہوئی. یعنی سن آف گاڈ جو کلام خدا ہے، اور ازل سے خدا جو روح ہے اس میں وہ روح یعنی اسپرٹ. تو کلام جو خدا کی شخصیت، خدا کے بیٹے کی شخصیت ہے، وہ جب جسم کے اندر آتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے. تو تموتھیوس کے خط کے اندر تیسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، اور لکھتا ہے کہ یہ دینداری کا بھید ہے، جو گولڈینس ہے یعنی گاڈ ہیڈ کے اندر جو کرائسٹ کے حوالہ سے پولس بات کرتا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، بدن میں ظاہر ہوا. اور آگے لکھا ہے روح میں راست باز ٹھہرا. تو گویا یہاں پر بدن اور روح کی بات کی گئی ہے. اور جب بدن کی بات کی جاتی ہے تو بدن کے ساتھ خون کا تعلق بھی ہوتا ہے. تو گویا بدن کے اندر جب بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر تموتھیوس کے خط کے اندر گویا بدن اور خون دونوں ہی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے. تو کرائسٹ کی شخصیت ٹرائکوٹمی کے حوالہ سے یہ روح بدن جان تینوں کی بابت ہمیں مفصل تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے. تو جب ہم مسیح کا روح کہیں گے، مسیح کا بدن کہیں گے، مسیح کا خون کہیں گے، تو یہ مسیح کی تجسم کی شخصیت ہے. یعنی الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یعنی ڈیوینٹی نے ہیومینٹی اختیار کی، وہ جسم میں ظاہر ہوا. اور یسایہ 7 باب میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی. تو ایک کماری سے جو پیدا ہوا ہے خدا کا بیٹا، اس نے جسم لیا ہے، وہ کلام خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے، ازل سے سن آف گاڈ ہے. اور ازل سے ہی باپ بیٹے کا تعلق جب کلام خدا سے نکلا، جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، دوسرا اقنوم ہے. تو گویا جب جسم کے اندر آتا ہے تو جسم کماری سے لیا گیا ہے. یعنی اس میں آدم کے بلڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سنفل نیچر کا تعلق نہیں ہے. اور بیٹے کے لیے، سن کے لیے تو میل فیمیل دونوں ہی کا بلڈ سے جو ہے یہ سن وقوع کے اندر، بیٹا وقوع کے اندر آتا ہے. پر یہاں پر کماری مریم سے جو پیدا ہوا ہے، کماری ورجن سے جو پیدا ہوا ہے، تو فرشتہ نے مریم سے کہا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا. خدا کا بیٹا کرائسٹ مسیح جو خدا کے اندر سے نکلا، سن آف گاڈ، اس نے جسم اختیار کیا. تو یہ روح القدس کی قدرت سے مریم کے بدن کے اندر ایک جسم اختیار کیا گیا ہے، اور خدا کا روح اس بدن کے اندر آیا. تو میں نے بتایا کہ بدن اور خون کا تعلق ایک ہی ہوتا ہے، اگر بدن ہے تو بدن کے ساتھ خون بھی. پر جب تجسم کی بات کرتے ہیں تو مسیح کا روح بدن جان تینوں ہی ڈیٹی ہیں، تینوں ہی الوہیت میں. تو گویا تینوں ہی ہولی ہے، اس میں سنفل نیچر اور آدم کا کوئی گناہ کا تعلق نہیں پایا جاتا. اور تموتھیوس کے خط میں پالوس یہی بتاتا ہے کہ وہ جسم کے اندر ظاہر ہوا، یعنی خدا کا بیٹا جسم کے اندر آتا ہے. تو یعنی وہ جو روح ہے وہ جسم کے اندر آئی. تو جب ہم شخصیت کی بات کریں گے تو یہ روح ہی ہوتی ہے. جس طرح جب آدم کو بنایا گیا تو آدم کا ایک سٹیچو بنایا گیا، مٹی سے اس کو فارم کیا گیا. تو جب آدم بنا دیا گیا مٹی سے تو اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، یعنی کوئی خون نہیں تھا، کوئی اس کے اندر روح نہیں تھی. تو لکھا اس کے اندر اپنا دم پھونکا. تو
تو لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا، تب اس میں جان آئی، اور جان خون کے اندر ہوتی ہے، تو جب دم دیا، جان اس کے اندر زندگی ڈالی، تو ساتھ ہی وہ روح بھی ڈال دیتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب دم پھونکا تو گویا اس کے اندر بلڈ بھی اس کے بدن کے اندر جاری ہوا، اور خون کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ جب روح ڈالا گیا تو روح کے سبب سے اس کے اندر زندگی، اور جان کے سبب سے اس میں زندگی۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے بدن لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر زندگی آتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے۔ تو اسی طرح مریم کے بدن کے اندر جب جسم لیا گیا ہے تو وہ خدا کا بیٹا جو روح ہے وہ ڈالا گیا ہو، یہ روح القدس کی قدرت سے، تو گویا بدن کے ساتھ خون کا تعلق اور روح کا تعلق یہ ڈیوینٹی کے اندر ہے، یعنی الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کفارے کی بات کرتے ہیں تو خون جان رکھنے کی وجہ سے کفارہ دیتا ہے، تو بلڈ کے اندر جان کا ہونا، یہ دم پھونکا گیا، زندگی پھونکی گئی، اور اس کے ساتھ اس کا روح بھی، اور روح ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے جو کسی بدن کے اندر ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو روح اس شخص کی کہلاتی ہے کہ مرنے والے کی روح، تو روح بدن جان تینوں ہی ایک شخصیت کو زمین کے اوپر ایک انسان کو ظاہر کرتے ہیں۔ پر جو اسپرچول ریلم ہے اور خدا ثالوث کے اندر جب ہم شخصیت کی بات کریں گے، وہ ہے ہی روح، وہ ہے ہی نور، وہ ہے ہی جلالی، اس کے اندر ایک بدن کی بات نہیں ہوتی، اس میں خون کی بات نہیں ہوتی، وہ روح سب کچھ جانتی ہے، ہر جگہ موجود ہوتی ہے، نالج رکھتی ہے، ڈیٹی رکھتی ہے۔ خدا کا بیٹا جو نور ہے، کلام ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، تو خدا جو روح ہے وہ تجسم کے اندر آتا ہے اور مریم سے پیدا ہوتا ہے، اور فرشتہ جبرائیل یہی مریم سے کہتا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، یعنی ہولی اسپرٹ کی قدرت سے، وہ جو ڈیوینٹی ہے اس کی وجہ سے یسوع مسیح جو خود اس کی روح ڈیوینٹی کے اندر ہے، اس نے بدن کو اختیار کیا، اور یہ جو بدن لیا گیا ہے یہ سنفل نیچر والے آدم کا یہ بلڈ سے بدن اور خون نہیں ہے، یہ روح القدس کی قدرت سے جب یہ بدن آتا ہے، جس طرح ایک آدم کا بدن تیار کیا گیا اس کا تعلق کسی میل فیمیل سے نہیں تھا، اسی طرح مریم کے اندر مریم سے جو بدن لیا گیا ہے یہ ایک انسان ہی کا بدن لیا گیا ہے، پر یہ روح القدس کی قدرت سے بدن جو ہے وقوع کے اندر آیا ہے، اور اس بدن کے اندر خون بھی جو ہے روح القدس کی قدرت سے یہ زندگی اس کے اندر ہے، جس طرح یہ ہوا نے پہلے آدم کے اندر زندگی پھونکی، اور روح القدس کی قدرت یہاں جو مریم کے بدن سے کرائسٹ نے تجسم لیا ہے، تو کرائسٹ کی اپنی ذات روح وہ خود قدرت والی ہے، تو گویا جو قدرت ڈیوینٹی رکھتا ہے اس نے ہیومینٹی اختیار کی، یعنی بدن و خون کو بھی لیا، تو گویا جب ہم ٹرائکوٹمی کی بات کریں گے، کرائسٹ کے روح بدن جان کی بات کریں گے، تو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر آتی ہے، اور یہی کرائسٹ کے حوالہ سے ہم لرن کرتے ہیں انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر کہ ڈیوینٹی کے اندر اس کی قدرت کا بیان کرتے ہیں، ہیومینٹی کے اندر انسان، یعنی خدا انسان کے طور پر اس نے اپنی قدرت کو، اپنی ساری جو پروگرام تھا اس کو وقوع کے اندر لاتا ہے۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے بدن کے اندر انسان کا گناہ اٹھایا اور صلیب کے اوپر چڑھ گیا، اور صلیب کے اوپر وہ ساری ہیل کی سزا کو بدن میں برداشت کیا، اور میرا آپ کا ساری دنیا کے بدن جو دنیا کے اندر سنفل نیچر میں سے آ رہے تھے سب کا کفارہ دیا، یعنی سب کا گناہ اٹھا لیا، اور مسیح کا خون جو پریشس بلڈ، جو پاک ہولی بلڈ ہے، اس سے کفارہ دیا گیا، یعنی وہ خون ہیمن کے اندر کووننٹ باکس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جس طرح احبار کی کتاب 16 باب میں لکھا ہے کہ خون جان رکھنے کی وجہ سے کفارہ دیتا ہے، تو مسیح کا پریشس بلڈ جو پاک ہولی بلڈ ہے، اور اس کا بدن بھی پاک تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، مگر انسان کا گناہ بدن میں لیا ہے، مگر بلڈ اس کا ہولی ہے اور اسپرٹ اس کی ہولی ہے۔ تو یہ ٹرائکوٹمی میں روح بدن جان جب ہم تینوں کا ذکر پڑھتے ہیں، تینوں کا فنکشن دیکھتے ہیں، تو کرائسٹ جب روح بدن جان میں منسٹری کرتا ہے اور جب بیپٹزم لیتا ہے تو ہولی اسپرٹ اس کے اوپر ٹھہرتا ہے، اور جب ہولی اسپرٹ ٹھہرتا ہے تو ہمیں روح کبوتر کی مانند دکھتا ہے، اور مسیح کا جو اپنا بدن ہے روح بدن جان، یہ گویا ہولی ہے، یہ تجسم کے اندر ہے، اور لوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور جب واٹر بیپٹزم لیا جا رہا ہے
تو کرائست کا روح یعنی کرائست کلام خدا جو تجسم کے اندر آیا ہے، اس کا بدن بھی ہولی ہے، اس کا بلڈ بھی ہولی ہے، اس کی روح بھی ہولی ہے۔ اور یہی تیموتھیوس کے خط میں لکھا کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرایا گیا۔ اور جب ہم روح میں راست باز کی بات کرتے ہیں تو روح اسی لیے صلیب کے اوپر جب جان قربان کر دی جاتی ہے تو لکھا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، زبور 31 کے مطابق۔ تو یہ نوشتہ اس وقت پورا ہوتا ہے۔ تو کرائست کی روح کا فنکشن بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو گویا صلیب پر جان قربان کرنے سے پہلے روح بدن جان کے اندر اور روح القدس کی قدرت سے انوائنٹ ہو کر، مسا ہو کر، وہ قدرت لے کر معجزات کرتا تھا، چونکہ خود بھی ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر ہے، یعنی ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے، خدا بھی ہے۔ تو ہم پانیوں پہ کرائست کو چلتا دیکھتے ہیں، معجزات کرتا دیکھتے ہیں، مگر جب صلیب پر جان قربان کی جا رہی ہے تو اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ تو لکھا ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھا، پس کر دیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ صلیب کے اوپر جب مسیح مصلوب ہو رہا ہے تو اپنی ڈیوینٹی کو نہیں دکھا رہا ایک ہیومینٹی کے اندر، مگر جب بدن کے اندر گناہ اٹھایا جا رہا ہے تو کرائست کی اسپرٹ تو ڈیوینٹی کے اندر ہے، تو وہ کچھ بھی کمانڈ کرے گا تو وہ وقوع کے اندر آئے گا، مگر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور جب بلڈ کی بات کریں گے تو بلڈ بھی ہولی ہے اور بلڈ کی وجہ سے کفارہ دیا۔ اور پہلا پترس 3 باب میں یہی لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا، یعنی خدا کے اوپر موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اگر موت واقعہ ہوئی ہے تو بدن کے اوپر ہوئی ہے، روح کے اوپر موت واقعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کا روح راست باز ہے۔ اور تیموتھیوس کے خط میں یہی ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا۔ پہلا پترس 3 باب میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا اور روح کے اعتبار سے زندہ۔ روح کے اعتبار سے زندہ اس لیے ہوا کہ اس کا روح پاک ہے، اس کی ذات جو کلام خدا مجسم ہوا، بدن میں اس نے گناہ اٹھایا تو بدن کے اعتبار سے مارا گیا، کیونکہ اس میں دنیا کا سن اٹھایا گیا اور اس میں ڈیتھ ہوتی ہے، چونکہ وہ کرائست ہی کا بدن ہے۔ گناہ اٹھانے کے بعد بھی قبر کے اندر چونکہ گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ہم کوڑ کے حوالہ سے ایک شرح پڑھتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر تھوڑا سا کوڑ ہو تو اس کو کوڑی کہا جاتا ہے، اور گناہ اور کوڑ کو ایک دوسرے سے مشابہت دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو گویا جب کسی کوڑی کو جس کے اوپر بدن کے اوپر کوئی سپاٹ ہوتا، وائٹ سپاٹ ہوتا، کوئی اس کے اوپر کچا اس کا گوشت ہو جاتا تو کوڑی کہلاتا۔ اس کوڑی کو وہاں پر رہنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا ان کیمپس کے اندر، اور اس کو باہر نکال دیا جاتا کیونکہ اس پہ کوڑ ہوتا، وہ ناپاک ہوتا، اور وہ دور سے کہتا ناپاک ناپاک اور اپنے بال بکھیرتا۔ تو جب کسی کو پورے بدن کا کوڑ ہو جاتا یعنی سفید ہو جاتا تو وہ شخص اکارڈنگ ٹو اسکرپچر وہ ہولی کہلاتا، پاک کہلاتا، کیونکہ سارے بدن کا کوڑ ہو جاتا یعنی وہ سفید ہو چکا ہوتا۔ اب جب ہم کرائست کی بات کریں گے تو کرائست کے اوپر دنیا کا گناہ اٹھایا گیا، یعنی سارا بدن ہی اس کا گناہ کے اندر آ گیا، اور خدا نے اس کو گناہ ٹھہرایا۔ جس طرح ایک کوڑی کا سارا بدن اگر کوڑی ہو جائے تو مسیح کا بدن جو ہولی تھا اس نے ساری دنیا کا گناہ اٹھایا۔ جب ساری دنیا کا گناہ اٹھایا تو اس گناہ اٹھانے سے گویا جس طرح ایک کوڑی کا سارا بدن سفید ہوتا تو وہ پاک کہلاتا، تو یسوع نے بھی سارا کوڑ، ساری بیماریاں، سارے گناہ اٹھا کر گویا اپنے بدن کے اندر وہ گویا ہولی ہی کہلایا، کیونکہ اس کا بدن پاک تھا، اور گناہ اس نے اٹھا کر دور پھینک دیے عزازیل کے طور پر اور اپنے خون سے کفارہ دیا۔ اب جو بدن قبر کے اندر کرائست کا پڑا ہے وہ ہولی ہے، کیونکہ گناہ کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کی پوری سزا بدن نے جھیل لی اور بدن مکمل طور پر پاک ہے۔ تو جب پاک بدن ہے تو اس کا اسپرٹ تو آلریڈی پاک ہے، کیونکہ بدن میں تو مارا گیا کیونکہ گناہ اٹھایا گیا، اور گناہ اٹھانے کے بعد اس کا بدن اب ہولی ہے، کیونکہ گناہ کی پنشمنٹ جو ہے وہ ہیل کی سزا صلیب کے اوپر پوری ہو جاتی ہے۔ مگر اور خون جو ہے وہ کفارہ دیتا ہے، وہ ہیون کے اندر کووننٹ باکس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی ہولی ہے، اور اس سے کفارہ ہوا، ہمارے گناہ ڈھانپے گئے۔ اور جب کرائست کے روح کی بات کریں گے تو لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی روح میں راست باز ٹھہرا۔ اور پہلے پترس 3 باب میں لکھا ہے جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا مگر روح کے اعتبار سے راست باز ٹھہرا، یعنی اس کا اسپرٹ ہولی ہے، پاک ہے، راست باز ہے، اس کے اندر کوئی سین نہیں۔ وہ اسپرٹ جو ازل سے خدا میں دوسرا قانون کلام خدا اسے تجسم کے اندر آ کر
रूह और बदन जान इख्तियार किया, तो रूह तो रास्तबाज है, जिस्म में मारा जाता है, जिस्म के अंदर डेथ होती है, तो गोया जिस्म के एतबार से मारा गया, रूह के एतबार से रास्तबाज ठहरा। और आगे लिखा है इसी में, यानी रूह में जो रूह सौंपा गया उसमें जाकर आलम अरवा की रूहों के अंदर जो पैराडाइज के अंदर थी और जो अजाब के अंदर थी उनमें मुनादी की, उसमें प्रोक्लेम किया, अपनी क्रूसिफिक्शन का बयान किया और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। वो ऑलरेडी फिरदौस के इलाका के अंदर थे और उनको लेकर आसमान पर चला गया। और जब चौथे बाब पतरस में पढ़ते हैं तो वहां भी ये बात लिखी है और मैं इसकी वजाहत के साथ बयान करूंगा कि किस तरीके से उन रूहों ने मसीह को कबूल किया ताकि वो रूहें खुदा के एतबार से जिंदा रहे, मगर उनके बदन जो गुनाह के अंदर रूहें अजाब में गई हैं वो बदन में गुनाह की सजा पाए, खुदा के एतबार से वो रूहें जिंदा रहे। तो इसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहूंगा कि रूह में यीशु मसीह का जो फंक्शन होता है, यानी रूह बदन जान तीनों के अंदर जमीन में भी मुनादी की, बदन में गुनाह उठाए, खून से कफारा दिया, मगर क्राइस्ट का रूह, तो जब क्राइस्ट का रूह आलम अरवा में गया तो पाक रूह तो हमेशा मसीह के साथ ही है, चाहे वो कब्र के अंदर जिंदा करना, मिनिस्ट्री के अंदर, आलम अरवा के अंदर, तो रूह साथ है। जहां पर डाकू भी गया इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जब मसीह का रूह बदन में से निकलता है, खुदा के हैंड ओवर होता है और ये आलम अरवा में उतरता है, तो आलम अरवा में रूहों के अंदर जाकर मसीह मुनादी करता है। इसमें मैं बात करूंगा। तो पास्टर साइमन, क्राइस्ट ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, और जब क्रॉस के ऊपर यह कहा जाता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो आलम अरवा में उतरा। तो उतरने वाला वही है जो ऊपर से आया, जो आसमानों में चला गया और फिर मिनिस्ट्री कलीसिया के सुपुर्द की। पर जब मुर्दों में से जी उठा तो आलम अरवा के अंदर जब क्राइस्ट जाता है, तो पतरस के खत के अंदर लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया मगर रूह के एतबार से जिंदा हो गया। तो पास्टर बिलीवर्स नहायत अहम मुकाशवा क्राइस्ट की स्पिरिट के हवाला से, और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जब हम क्राइस्ट स्पिरिट कहते हैं या स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो इससे दोनों ही मानी है मसीह का रूह यानी मसीह की जात के हवाला से। तो मसीह का रूह, मसीह की जात के बारे में भी बात जो की जा रही है, और मसीह का रूह पाक रूह के हवाला से भी है। पर जब मुर्दों में से जी उठा, वो अपनी रूह के अंदर आलम अरवा में उतरा, तो तभी ये कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो पतरस वाज़े ये बात करता है कि आलम अरवा में कैदी रूहों में मुनादी की, मगर उससे पहले वो ये डॉक्ट्रिन बयान करता है कि क्राइस्ट जिस्म के एतबार से तो मारा गया, यानी बदन के अंदर जो क्राइस्ट ने जाहिर हुआ, जो बदन लिया गया, जिसके ऊपर उसने गुनाह और सजा उठाई, तो उसके एतबार से उसकी डेथ होती है। पर जब रूह के एतबार से जो मसीह का रूह है, मसाया का जो रासबाज ठहराया गया, तो लिखा है उसी में फिर आगे पतरस कहता है कि वो आलम अरवा में उतरा और कैदी रूहों में मुनादी की। तो जब आप कैदी रूहों की बात की जा रही है, तो वो तमाम कैदी रूहें जो पैराडाइज के अंदर और अजाब यानी हेल के अंदर है। तो आलम अरवा के दो पोर्शन, जो एक फिरदौस का इलाका और एक अजाब का यानी हेल का इलाका कहलाता है। तो इन दोनों इलाकों के अंदर जो स्पिरिट्स पहुंचती थी, और स्पिरिट जो है ये अनसीन होती हैं, तो आलम अरवा के अंदर कोई बदन के अंदर नहीं जा सकता। अगर बदन के अंदर गया है तो हमें एलिया के हवाला से मिलता है, हनूक के हवाला से मिलता है, वो ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर वहां पर आलम अरवा में गए हैं। मगर बाकी लोग जो अब्राहम है और जितने पैराडाइज के अंदर, फिरदौस के इलाका के अंदर रूहें हैं और अजाब हेल के अंदर रूहें हैं, रूहों को कोई नहीं देख सकता। रूहें रूहों को तो देख सकती हैं, मगर कोई जिस्म वाला रूह को नहीं दे सकता, या ग्लोरीफाइड बॉडी वाला भी स्पिरिट को देख सकता है। तो गोया जब क्राइस्ट वहां पर दाखिल होता है आलम अरवा में, तो बदन तो कब्र के अंदर है और 3 दिन रात कब्र में रहा, पर क्राइस्ट जो रूह के एतबार से रासबाज ठहरा, तो आलम अरवा में, उस आलम अरवा के हिस्से फिरदौस में जहां अब्राहम और दीगर ईमानदार रूहें थी, वहां पर क्राइस्ट पहुंचता है और वहां पर मनादी की गई है। और मनादी के लिए जो लफ्ज हमें मिलता है वो एवेंजलिज्म भी मिलता है और प्रोक्लेम भी मिलता है।
تو پروکلیم کا مطلب ہے اعلان کرنا, تو اعلان کروسیفکشن کا اعلان کیا گیا. پر روح تو اندیکھی ہوتی ہے, تو کرائسٹ جو اسپرٹ میں گیا ہے اندیکھا, خدا جو ازل سے کلام خدا جو تثلیث کا دوسرا قانون ہے, تو جب روح کے اندر وہ عالم ارواح میں اترا ہے تو روح میں راست باز ٹھہرا, تو وہ فردوس کے علاقہ میں گیا اور وہاں پر جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو پہلے سے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ایماندار روحیں تھی وہ فردوس میں, اور ہیل کے اندر وہ روحیں جو جنہوں نے جسم کے اعتبار سے گناہ کیا تھا, تو گویا ان کی تو روح بدن جان تینوں ہی گناہ کے اندر, تبھی وہ ہیل کے اندر ہے. جیسے امیر آدمی ابراہم کو کہتا ہے کہ لازر کو بھیج میری زبان کے اوپر پانی کا قطرہ رکھے, تو لازر تو فردوس کے علاقہ کے اندر ہے, اس کی روح, ابراہم بھی وہاں پر ہے. تو یہ روحوں کا عالم یہاں صرف اسپرٹس ہیں مگر ان کی باڈیز قبروں کے اندر ہے, تو اسپرٹ کسی شخص کی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہے. تو ان روحوں کو آزاد کیا, تو گویا روح کے اعتبار سے انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا. تو گویا جب روح میں ان کو کلام سنایا گیا تو روح ہی کے اندر خدا کا بیٹا کرائسٹ اپنی اسپرٹ میں گیا, اور اسپرٹ ہی کرائسٹ کی شخصیت ہے, اس کا بدن و خون بھی اس کی شخصیت میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور جیسا کہ وہ اس باڈی میں اس نے میریکل کیے, ہیومینٹی میں رہتا ہوا ڈیوینٹی بھی رکھتا تھا, اور وہ پانیوں پہ چلتا تھا, معجزات کرتا تھا, شفا دیتا تھا, اور یہ روح القدس کی قدرت سے, مگر الوہیت کی معموری اسی میں تھی. تو جب یہاں پر جب روح میں عالم ارواح میں جاتا ہے تو وہاں اسپرٹ کے اندر منادی کی جاتی ہے, اور وہاں فردوس کی روحوں کو آزاد کر کے ہیمت پہ لے گیا. مگر پہلا پطرس چوتھے باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ مردوں کو بھی اس لیے خوشخبری سنائی گئی بدن میں ان کا انصاف اسی طرح ہو جو انہوں نے بدن میں گناہ کیے, مگر روح میں وہ خدا کے طور پر زندہ رہے. تو اگر انہوں نے روح میں قبول کر لیا, کیونکہ کرائسٹ روح میں گیا ہے عالم ارواح میں, تو روحوں کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ خوشخبری کو سن کر اس پر ایمان لے آئیں. تو کرائسٹ کی جو اسپرٹ ہے یہ عالم ارواح میں اتری, اور وہاں پر ڈاکو کو بھی عالم ارواح میں لے گیا. آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو پھر اس کو بھی لے کر ہیون کے اندر داخل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی کہ کرائسٹ نے بدن کے اندر ہمارے گناہ اٹھائے, خون میں کفارہ دیا, اور اسپرٹ میں عالم ارواح کی روحوں کو بھی بچایا, اور اس کی روح راست باز تھی اور خدا کے ہینڈ اوور کیا. تو آگے چل کے میں ان دونوں کا فرق بھی پاسٹر سائمن بتاؤں گا کہ مسیح کا روح اور پاک روح کیا ہے. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم مسیح میں مسیح کا روح اور پاک روح مسیح کا روح میں فرق بتائیں, اور کلیسیا کا مسیح کے روح میں اور پاک روح میں ہونا اس کے بارے میں بتائیں, اور جی اٹھنے کے بعد مسیح کے روح کا بدن میں ہونا اس کے بارے میں بتائیں, یعنی ایک روح ہونا, اور پاک روح کا کلیسیا کو جلانا اس کے بارے میں بھی بتائیں. پاسٹر سائمن بلیور جو کویشچن دوسرا پوچھا گیا ہے کہ مسیح کا روح اور پاک روح میں فرق, کیونکہ پاک روح جب یہوہ کے ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کام کرتا ہے یہوہ کا روح کہلاتا ہے, اور جب نیو ٹیسٹمنٹ میں مسیح کے ساتھ ہولی اسپرٹ کام کرتا ہے تو وہ مسیح کا روح کہلاتا ہے. اور اعمال کی کتاب 16 باب میں اسے یسوع کا روح کہا گیا ہے کہ یسوع کے روح نے پالوس رسول کو بطونیہ جانے سے روکا, اور پھر وہ ایشیا کوچک میں گئے. تو ہولی اسپرٹ کو یسوع کا روح بھی کہا گیا, مسیح کا روح بھی کہا گیا, کیونکہ ہم جو مسیح کے روح اس کی ذات کی بات کر رہے ہیں, ٹرائکوٹمی میں روح بدن جان کی بات کر رہے ہیں. تو بدن کے اندر تو گناہ اٹھایا گیا, بدن کے اعتبار سے مارا گیا, روح کے اعتبار سے راست باز ٹھہرا, اور روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. تو زندہ ہونا اور راست باز ٹھہرنا یہ اسپرٹ میں جو کلام خدا, خدا کا بیٹا جو خدا کے ساتھ روح میں اس کا تعلق ہے, وہ ڈیوینٹی رکھتا ہے, پاک ہے. تو اس کا اسپرٹ یعنی اس کا روح, اس کی شخصیت پاک ہے, اور اس کا بدن اس میں گناہ اٹھایا گیا, اور جو وہ بھی ہولی ہے کیونکہ اس کو بسرنے کی نوبت نہ پہنچنے دی, اور وہ زندہ ہوا کیونکہ اس بدن کے اندر پورا گناہ دنیا کو اٹھا لیا, اور کرائسٹ کا اپنا گناہ نہ تھا. اور پھر میں نے اس میں ایک کوڑ کی بھی مثال دی کہ سارا بدن جب کوڑی ہو وہ ہولی کہلاتا ہے. تو کرائسٹ نے ساری دنیا کا گناہ اپنے بدن کے اوپر اٹھا کر گناہ کو بھی دور کیا, اور خود بھی ہولی قرار پایا, کیونکہ خدا کا بیٹا تجسم کے اندر الوہیت کی ساری معموری ٹرائکوٹ میں اس کے روح بدن جان تینوں میں موجود ہے. تو بدن کے اعتبار سے تو مارا گیا, پر روح کے اعتبار سے راست باز ٹھہرا. تو جب ہم مسیح کا روح کرائسٹ کی ذات
को, उसके रूह को भी कहते हैं, और क्राइस्ट का रूह, जो मसीह का रूह, पाक रूह भी। तो पाक रूह को जब हम बात करते हैं, जो पैराक्लीट, जो मददगार, हेल्पर, जिसका मतलब है, यानी क्राइस्ट जो स्पिरिट है, ये पहला मददगार है, और पाक रूह, तीसरा क्रूम, ये दूसरा मददगार है। और मसीह के आसमान पर जाने के बाद क्राइस्ट खुदा के बेटे ने रूह बदन जान, जो क्राइस्ट का मुर्दों में से जी उठा और रूह ने जलाया, तो गोया आसमान पर जाने के बाद होली स्पिरिट को हमारे पास भेजा है। तो जब हम यहां पर कलीसियाओं के अंदर हैं, तो खुदा का बेटा जलाली बदन के अंदर क्षमादान कलीसियाओं में दिखता है, यानी जलाली बदन में। पर जब हम क्राइस्ट के रूह की बात करेंगे, तो सलीब से पहले, मरने से पहले जो यरूशलेम में मिनिस्ट्री की, उसमें रूह बदन जान के अंदर जो होली है, खिदमत की, डिविनिटी रखता हुआ, जैसा मैंने बताया कि वो पानी पर चला, मोजात उसने किए, और लिखा कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे, पर जब सलीब पर कुर्बान होता है तो अपने आप को खाली कर दिया। तो कुदरत डिविनिटी के साथ मिनिस्ट्री की, खुदा का पाक रूह भी उसके साथ था। अजल में खुदा जो रूह है, उसमें दूसरा कनूम कलाम खुदा, खुदा का बेटा, इस दुनिया के अंदर तजस्सुम लिया। तो पाक रूह को मसीह का रूह भी कहते हैं, यीशु का रूह भी कहते हैं। मगर जब हम मसीह के रूह की बात आज कर रहे हैं, तो ये ट्राइकोटमी में क्राइस्ट की जात तजस्सुम के अंदर उसके रूह बदन जान की बात हो रही है। बदन के इतबार से मारा गया, मगर रूह के इतबार से जिंदा किया गया। और तिमोथियस के खत में लिखा, जिसमें जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा। तो रूह उसका रास्तबाज है, रूह जो है ये होली है, और इसमें जाकर आलम अरवाह में मुनादी की। तो जब आज हम कलीसिया के अंदर मसीह के रूह की बात करते हैं, तो ये पाक रूह भी है, यानी पाक रूह उस जिंदगी में आएगा जिसमें मसीह का रूह है। और रूमियों 8वें बाब के अंदर लिखा है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, आगे लिखा है अगर मसीह का रूह तुम में बसा हुआ। तो मसीह का रूह, तो मसीह पर ईमान लाने से हम एक रूह हो जाते हैं, ये भी उसकी जात की बाबत बात की जा रही है। और मसीह का रूह होली स्पिरिट भी है, तो दोनों ही पहलू इसमें है। मगर जब मुर्दों में से जलाने की बात की जा रही है कि ईमानदार के बदन को, तो लिखा है कि जिस रूह ने, यानी मसीह के रूह ने, पाक रूह ने मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी जरूर इसी तरह जलाएगा मुर्दों में से। तो गोया जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया गया, उसका रूह आलम अरवाह के जब वापस ग्रेव में आता है, कब्र में आता है, और बदन जलाया जाता है, उसका रूह तो उसको जान देने का भी इख्तियार है बदन में, और रूह के रास्तबाज होने के सबब से जिंदा किया गया है। तो गोया वो जिंदा खुद से भी हो सकता है, मगर चूंकि रूह कुदस उसके साथ है, तो जब मसीह के साथ रूह कुदस है, और आज जहां मसीह का रूह होगा, वहां मसीह का रूह, पाक रूह भी वहां पर होगा। तो हमारा ईमान लाना ये मसीह के रूह के ऊपर है। मसीह पर ईमान लाते हैं कि उसने अपने बदन के अंदर हमारा गुनाह उठाया, और उसने रूह के एतबार से रास्तबाज ठहराया, और हमें भी रास्तबाज ठहराता है। हम ईमान लाते हैं, और फिर रूह कुदस, मसीह का रूह यानी पाक रूह, वो भी हमें दिया गया, और मसीह का रूह वहां ही आएगा। यानी अनॉइंट ओल्ड टेस्टमेंट में उसी को किया जाता था जिसके कान की लौ पे ब्लड लगा होता था कुर्बानी का, उसी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल होता था। होली स्पिरिट भी वहां आता है जहां मसीह होता है, यानी मसीह की जात मसाया पर हमारा ईमान होता है, उसके ब्लड के ऊपर ईमान होता है। हमारा ईमान के मसीह के बदन ने गुनाह उठाया है, हमारा ईमान के वो रूह में रास्तबाज ठहराया, उस पर हमारा ईमान है। तो मसीह का रूह हमारे अंदर है, ये हमारा ईमान है। और मसीह का रूह, पाक रूह भी हमारे अंदर पाया जाता है, रहता है, तो हम रूहानी होते हैं और जिस्मानी नहीं है। और जब हम मसीह का रूह हमारे अंदर है, तो ये पहले ग्रंथियों के अंदर ये बात की गई है कि जो खुदावंद की रिफाकत में रहता है, जो खुदावंद की सोबत में रहता है, आगे लिखा वो उसके साथ एक रूह होता है। यानी हमारी रूह मसीह के रूह के साथ, खुदावंद के रूह के साथ एक हो जाती है। जब हम उसकी फेलोशिप में थ्रू होली स्पिरिट रहते हैं, तो हम एक रूह हो जाते हैं। जिस तरह एक हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, मगर पौलुस रसूल वहां पर कसबी का रेफरेंस देकर एक तन होने का बता रहा है। मगर जिस्म के एतबार से जिस तरह हस्बैंड वाइफ एक बदन हो जाते हैं, जो बांधे जाते हैं एक बंधन में निकाह के, तो एक बदन कहलाते हैं। तो हम जब मसीह पर ईमान रखते हैं, तो उस पर ईमान लाकर उसके साथ होली स्पिरिट में होकर रिफाकत करते हैं, तो एक रूह हो जाते हैं। तो यानी जो खुदावंद की रिफाकत में, सोबत में रहता है, यानी उसके रूह के साथ हम एक रूह हो जाते हैं। ये हमारा एक होना है। इसलिए हस्बैंड वाइफ का कलीसिया और मसीह के साथ एक रूह, रूहानी तौर पर एक होना रूह में, यानी एक रूह है, वो हमारा हेड है और हम उसकी बॉडी के अंदर है।
तो ये मसीह के रूह के साथ हमारा एक रूह होना है, पर थ्रू होली स्पिरिट हम होली स्पिरिट की मदद की वजह से ईमान लाते हैं, तौबा भी करते हैं और रिफाकत भी रखते हैं, और मसीह के साथ एक रूह होना भी रूह कुदस की वसीलत है। तो जब मसीह का रूह कहा जाता है तो मैंने बताया कि पाक रूह की भी बात होती है, पर जब हम मसीह के रूह पर ईमान लाते हैं, यानी मसीह की जात पर, उसके रूह बदन जान के ऊपर, यानी बदन में गुनाह उठाया गया और खून में कफारा दिया गया और रूह के एतबार से रासबाज ठहराया, उसमें हम भी रासबाज ठहराए गए हैं। तो मसीह पर ईमान लाकर मसीह हमारे अंदर है और उसकी सोबत में रहकर हम एक रूह होते हैं। और फिर दूसरा ग्रंथियों 3 बाब में भी ये जब शरीयत और फजल की बात पौलुस कहता है तो लिखा है कि जब कोई मूसा की बात, शरीयत की बात करता है तो उनकी आंखों पे पर्दा ही पड़ा रहता है, और आगे लिखा है वो मसीह में उठ जाता है, यानी फजल में उठ जाता है। मसीह की कुर्बानी के अंदर, तजस्सुम के अंदर उस पर ईमान लाने वाले, उनकी आंखों से शरीयत के पर्दे उठ जाते हैं। फिर आगे चलकर पौलुस रसूल कहता है कि जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है, यानी जब वो मूसा की शरीयत की बात करता है तो वहां पर बाउंडेज है, वहां पर गुलामी है, वहां पर सिन के अंदर ही लोग रहते हैं और कोई शरीयत के माल से खुदा के हुजूर रासबाज नहीं ठहरता। पर जब वो फजल की बात करता है, मसीह की बात करता है, तो लिखता है कि मसीह में वो पर्दा उठ जाता है, यानी खुदावंद की रूह का वहां जिक्र करता है कि यानी खुदावंद के रूह, जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। तो यहां पर जब खुदावंद के रूह की बात कर रहा है तो ये मसीह के रूह की बात कर रहा है, उस पर ईमान लाने वालों के अंदर भी होली स्पिरिट आता है, वहां आजादी, वहां पर हम शरीयत की कैद से निकल जाते हैं, दुनिया की कैद से निकल जाते हैं, सजा का हुक्म उनके ऊपर नहीं होता, यानी हमारा फिदिया दे गया, हम रिडेम्पशन के अंदर आ गए, हमारी मखलसी होगी, हम छुड़ाए गए हैं, वहां आजादी है। तो मसीह के रूह की वजह से, यानी रूह बदन जान के अंदर हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमें आजादी मिल जाती है, फजल मिल जाती है, और उनके ऊपर होली स्पिरिट आकर ठहरता है। तो मसीह के रूह की बाबत यही है कि जब यीशु मसीह ने जान कुर्बान की तो बदन के एतबार से मारा गया, यानी हमारा गुनाह उठाया, और रूह के एतबार से रासबाज, यानी खुदा का बेटा जो ड्यूटी रखता है रूह के अंदर, वो आलम अरवाह की रूहों को भी बचाया और हमारी जिंदगियों के अंदर भी होली स्पिरिट ने ईमान लाने का फजल बख्शा, और मसीह के साथ हम एक रूह हो जाते हैं। जब उस पर ईमान लाते हैं तो पाक रूह हमें एक रूह होने का फजल बख्शता है, और वहां पर ही आजादी है, वहां ही मखलसी है। तो यूं हमारे पास मसीह के रूह की बाबत मुकम्मल तालीम होनी चाहिए कि कलीसिया के अंदर हम मसीह के रूह में एक रूह है, और होली स्पिरिट की ही बदौलत ईमान लाए, नए सिरे से पैदा हुए, और वही जोर बख्शता है, वही हमारे साथ रहता है, उसकी गाइडेंस से चलते हैं और मसीह में रोज रोज कद पकड़ते चले जाते हैं। यानी मसीह के साथ एक होना, जो ये बहुत जरूरी है, ये फेलोशिप से ही होगा, ये मसीह के रूह की इतनी पहचान होनी चाहिए। तो जो अगर मसीह का रूह हम में है तो जिस्म के इतबार से तो वो मारा गया, मगर जैसे मसीह का रूह रासबाज ठहरा और रूह के सबब से वो जिंदा हुआ, इसी तरह जो मसीह पर ईमान लाते हैं होली स्पिरिट उन्हीं को जिंदा करेगा। जिस तरह होली स्पिरिट ने मसीह के बदन को जिंदा किया, पर मसीह का बदन खुद भी अलूहियत के अंदर है, तो गोया उसको जान देने का भी इख्तियार है, लेने का भी इख्तियार है, पर रूह कुदस वहां होगा जहां मसीह का रूह है। तो मसीह का रूह आज कलीसियाओं के अंदर, बिलीवर्स के अंदर है, उन्हीं को रूह कुदस जोर बख्शता है, वही ईमान में मजबूत होते हैं और वही मसीह के साथ चलते हैं। और जो सवाल किया गया कि किस तरीके से अब कलीसिया ईमानदार रहलत कर जाता है, किस तरह जी उठेंगे, और इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और रोमियो 8वें बाब में पास्टर साइमन बिलीवर्स यही बात की गई है कि अगर मसीह का रूह तुम में बसा हुआ है तो जिस रूह ने मसीह के बदन को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को मुर्दों में से जलाएगा। तो मसीह का रूह जब बसा हुआ हमारे अंदर है, अगर मसीह का रूह यानी मसीह के रूह बदन जान पर हमारा ईमान कि बदन में गुनाह उठाया गया, खून के सबब से कफारा दिया और रूह में रासबाज ठहरा, उस पर हमारा ईमान है, तो गोया मसीह का रूह हमारे अंदर है। तजस्सुम के अंदर तो मसाया खुदा का बेटा दूसरा कनूम जाहिर हुआ, तजस्सुम के अंदर डिविनिटी रखता हुआ, पर अब उसका बदन जलाली है, ग्लोरीफाइड है, और उसने खून में कफारा दिया, और हेमन के अंदर जलाली बदन के अंदर है, हेमन के अंदर इमॉर्टल बॉडी के अंदर है, जिसकी रूह खुदा का बेटा दूसरा कनूम कलाम खुदा जो नूर है, वो एक जलाली बदन के अंदर है जो इंसान का है, मगर उसमें ब्लड नहीं है क्योंकि ब्लड ने कफारा दे दिया। मगर हमारा ईमान जब मसीह पर है तो मसीह का रूह हमारे अंदर है,
तो गोया हम ये नहीं कहेंगे कि मसीह का बदन हमारे अंदर है, हमारा ईमान उसके रूह बदन जान के ऊपर है। ट्राइकोटमी का सारा फंक्शन के बदन में गुनाह उठाया गया, खून में कफारा दिया गया, रूह में रासबाज ठहराया, डिविनिटी रखता हुआ इस दुनिया के अंदर उसने ह्यूमैनिटी के अंदर अपनी जान कुर्बान की। तो रूह में जब रासबाज ठहराया तो हमें भी रूह में रासबाज ठहराने का उसने ये बताया है कि हम बदन में रहते हुए जब रूह में रासबाज आए तो ये पाक रूह से मसीह का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, उसके साथ एक रूह है, वन स्पिरिट है, एक हो चुके हैं। तो गोया जब एक हो चुके हैं तो क्राइस्ट खुदा का बेटा जब सलीब के ऊपर बदन में गुनाह उसने उठा लिया है तो गोया रूह उसे बाप के हैंड ओवर किया है। वो तो शुरू में खुदा के साथ था, खुदा के अंदर था, जब एक बॉडी के अंदर है तो गोया उसे हैंड ओवर किया है तो गोया उसका रूह फिर उस बदन के अंदर आया और उसको जिंदा कर दिया गया। तो हमें जब दूसरे कुनूम का मिलता है तो दूसरा कुनूम अलूहियत की सारी मामूली तजस्सुम के अंदर आती है और हमें आजाद करके बाप के साथ मिला दिया और हमें लेपालिक फजन ठहराया। और पौलुस ने जोर दिया है अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है यानी मसीह का रूह, तो इससे मसीह का रूह का मुराद उस पर हमारा ईमान है, वो हमारा हेड है, उसके अंदर हम छिप गए हैं, उसमें एक रूह हो गए हैं, उसमें हमारी आजादी है। तो होली स्पिरिट जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, और अगर मसीह का रूह हम में है तो वो हमारे बदनों को भी मुर्दों में से जलाएगा। तो ये ट्राइकोटमी में रूह बदन जान की मुकम्मल तालीम हमें मिलती है कि यीशु मसीह का रूह रासबाज ठहरा और उस पर हमारा ईमान, और उसने बदन में कफारा दिया, बदन में हमारे गुनाह उठाए और ब्लड से कफारा दिया और उसका रासबाज रूह उसमें हम ईमान लाए और वो हमारे अंदर रहता है। क्षमादान में जलाली बदन की हैसियत में ओमनी प्रेजेंट भी है, पर अपनी रूह में प्रेजेंस भी हर ईमानदार को देता है। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं तो चाहे जहां मर्जी हो वो एक है, इसी तरह मसीह के रूह पर, मसीह पर हमारा ईमान जब आ जाता है तो हम जब वो कहीं भी किसी जगह पर भी ओमनी बॉडी में है, पर ओमनी प्रेजेंस यानी वो कोवेनेंट के मुताबिक हमने उस पर ईमान लाए हैं तो एक रूह कहलाते हैं। मसीह के साथ हम एक रूह हो चुके हैं। तो गोया इस तरह मसीह का रूह हमारे अंदर है, उनके बदनों को होली स्पिरिट यानी मसीह का यीशु का रूह उनको पाक रूह जलाएगा। इस तरह होली स्पिरिट ने मसीह को मुर्दों में से जलाया। तो हमारा एक होना मसीह के साथ एक रूह होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह क्राइस्ट ने अपनी रूह को हैंड ओवर किया और ये साबित किया कि बदन में गुनाह उठाया, खुदा के ताबे रहा, मर्जी को पूरा किया, खून में कफारा दिया और अपने रूह को हैंड ओवर किया और रूह में मनादी की, इसी तरह हम अपनी रूह बदन जान के अंदर मसीह को, होली स्पिरिट को दिखाएं। मसीह ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, यानी जिसकी रूह रास्तबाज है वही सौंपता है, वही अपने फादर का इकरार करता है। तो हम लेपालिक फर्जंद है, स्टिफनेस की तरह उसने भी अपनी रूह को सौंपा और हम भी अपनी रूह को अपने गल्लाबान के सुपुर्द करते हैं जब मसीह पर ईमान रखते हैं और उसमें एक रूह हो जाते हैं। कलाम को दिखाएं, रिफाकत रखने वाले हो, रोज रोज मजबूत हो, होली कम्युनियन में शरीक होने वाले हो, दुआ करने वाले, रिफाकत रखने वाले, उसके हुक्मों को मानने वाले हम साबित कर दें। जिस तरह हस्बैंड वाइफ बदन के एतबार से एक बदन होते हैं, हम मसीह के रूह में एक रूह होने चाहिए। और यही है कि जो खुदावंद की सोबत में रहता है, मसीह की सोबत में, वो उसके साथ एक रूह होता है और यही हमारा ईमान है। उसके ऊपर होली स्पिरिट नाज़िल होता है, वो रूह में जोर पकड़ते हैं और कलीसिया में रिफाकत रखते हैं। अगर कोई नीम गर्म है, खुदा से दूर है, प्रॉब्लम के अंदर, बीमारियों के अंदर है, मसीह जो जिसकी रूह रास्तबाज थी उस पर ईमान लाने से के तजस्सुम के अंदर आकर उसने हमारे गुनाह उठाए, रूह में रास्तबाज ठहराया और हमें भी रास्तबाज ठहराया। जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, हमारा कफारा दिया, तो मसीह का रूह जब हम बात करते हैं तो उसकी जात की बात करते हैं, तो उसकी रूह के सबब से हम जलाए गए हैं। उसकी रूह ने आलमे अरवाह की रूहों को जिंदा किया और उसकी रूह हमारी जिंदगियों को भी होली स्पिरिट के जरिए से जिंदा करती है। वो रूह दिया गया है और हम नए तौर से पैदा हो जाते हैं, रूह के एतबार से पैदा हो जाते हैं। जिस्म के एतबार से पैदा होने वाला जिस्म है, रूह के एतबार से पैदा होने वाला रूह है। तो गोया हम रूह में मसीह के रूह पर ईमान लाकर, होली स्पिरिट हमें ईमान लाने की तौफीक बख्शता है और हम ईमान लाते हैं। और ईमान लाना बोर्न अगेन होना है, नई पैदाइश है, रूह में पैदा होना है और मसीह के रूह में रोज बढ़ना है, रास्तबाज रहना है और ये होली स्पिरिट के जोर से होगा। तो बस जो हमारा जो मसीह के रूह की बाबत तालीम है कि अगर मसीह का रूह तुम में बसा हुआ है
तो हम मसीह हैं। अगर मसीह का रूह है तो हमारे अंदर ईमान है। अगर मसीह का रूह तो पाक रूह भी इससे मुराद है। होली स्पिरिट उसी को जलाएगा, उसी को नए सिरे से पैदा करेगा, उसी को तालीम देगा, और जो पाक रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के लिए पालिक फर्जंद है, बेटे बेटियां हैं। तो पाक करने वाला, होने वाला, यानी मसाया खुदा का बेटा पाक करने वाला, होली करने वाला है। उसके सबब से हम एक हो गए हैं, एक ही असल से, यानी खुदा के अंदर चले गए हैं। तो जब ट्राइकोटमी की बात, हम मसीह के रूह बदन जान की बात करते हैं, तो शुक्र करते हैं कि वो रूह के इत्तबा से रासबाज ठहरा, जिसम में जाहिर होकर हमारे गुनाह उठा लिए और अपने खून से कफारा दिया। तो उसका रूह हमारे अंदर है, और अगर मसीह का रूह तुम्हें बसा हुआ है तो पाक रूह उसी को जिंदा करेगा जिसमें मसीह का रूह है। जो मसीह के साथ एक रूह होता है, उसी के अंदर आजादी है, उसी के अंदर मखलसी है, और शरीयत के पर्दे, दुनिया के गुनाह उससे दूर हट जाते हैं, उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं। तो क्रिस्टोलॉजी की तालीम हमें जोर अता करती है, और दुनिया का कोई गम फिक्र ना हो, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है, होली स्पिरिट हमारे अंदर है, कलाम का जोर हमारे अंदर है, खुदा के लिए पालिक फर्जंद है, और हमेशा फेलोशिप करते रहे, खुदा के साथ चलते रहे। तो पास्टर साइमन बिलीवर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट स्पिरिट, मसीह का रूह को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि क्राइस्ट स्पिरिट के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन डिवाइन विजडम के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याल की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।